प्रबंधक भरत यादव से हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता ने खास बातचीत की। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गौतम बुद्ध नगर जनपद में नोएडा सेक्टर 121 की गड़ी चौखंडी गांव के अंतर्गत नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के द्वारा कोविड-19 महामारी के तहत छात्र छात्राओं की 2 माह की फीस में बड़ी राहत दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा शहर के नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल CBSE से एफिलिएटेड है। इसी स्कूल के द्वारा 2 महीने की फीस में रियायत करने की सबसे पहले शुरुआत की गई है। नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के संस्थापक भरत यादव से हमारे विशेष संवाददाता मुकेश गुप्ता ने की खास बातचीत। देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। मुकेश गुप्ता, नोएडा समाचार 24। मैं आप पहुंचा हूं नोएडा के नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में और यहां आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए आप पहुंचा हूं जो कोविड-19 के तहत अभिभावकों को स्कूल के संस्थापकों द्वारा एक बड़ी राहत दी गई है। उस राहत से आज हम बिल्कुल उस राहत की सच्चाई इस जीरो ग्राउंड से इस स्कूल के संचालकों द्वारा ही हम आपको उनकी जुबानी रूबरू कराएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और उन्होंने इस कोविड के दौरान छात्र छात्राओं की जो फीस है उस पर कितने महीने की फीस माफ की है और ये फीस का माफ करने का शुल्क प्रति मंथ कितना होता है और इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। जबकि जिलाधिकारी महोदय ने तमाम स्कूलों के लिए, जिले के स्कूलों के लिए, राज्य सरकार ने पूरे राज्य के लिए एक मुहिम चलाई थी। उसी मुहिम की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा शहर में सेक्टर 121 के अंतर्गत नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के संस्थापकों ने स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी राहत दी है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस स्कूल के संस्थापक भरत यादव। देखिए, जब से महामारी कोविड-19 शुरू हुई और लॉकडाउन के निर्देश दिए गए, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, तो उसमें कोई इस महामारी से कोई भी अछूता नहीं रहा। ऐसे में इस महामारी में जो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं और हमारे स्टाफ द्वारा मांग की जा रही थी भाई कुछ इनको रियायत दी जाए। हमने अपनी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में निर्णय लिया 16 तारीख को 7 को जुलाई में कि भाई हम रियायत देंगे। अप्रैल मई की पूरी फीस माफ़ करेंगे, कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। 11वीं के एडमिशन चार्ज नहीं लिए जाएंगे और वो भी सब माफ़ किए जाएंगे। इस तरह लगभग मैं समझता हूँ कि 52 लाख रुपया हमने पेरेंट्स को उस 52 लाख रुपया नहीं लिया और सभी हमने अपने अध्यापकों को, आज तक भी हमारे यहाँ सब अध्यापक पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, हम सबको उनकी सैलरी दे रहे हैं और किसी को स्कूल से हटाया भी नहीं है। ये जो 52 लाख रुपए का जो शुल्क है ये 1 माह का है या 2 माह का? 2 माह का, लगभग 2 माह का जो हम लेते थे 26 लाख के करीब आता था टोटल अगर फीस आए तो उसकी हमने 2 महीने का माफ़ किया। लगभग है वो 52 लाख, हो सकता 53 लाख भी हो, 54 भी हो सकता। ये अनुमानित शुल्क है 52 लाख रुपया। और भी एक सबसे अहम सवाल हम भरत यादव जी से पूछेंगे। यहाँ पर ऐसे भी छात्राएं हैं जो या तो निर्धन तबके के हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं और जो पढ़ना चाहते हैं। इसमें भी आपकी पहल के बारे में सुन रखा है। आप उनको किस तरीके से शिक्षा अपने स्कूल के माध्यम से देते हैं? देखिए, मैं इस गढ़ी चौखंडी ग्राम पंचायत का प्रधान रहा हूँ निर्वाचित। मेरे पिताजी भी रहे हैं। हम लोग लगभग 25 साल लगभग प्रधान रहे हैं इस पंचायत के। हम समाज सेवा से शुरू से जुड़े हुए हैं और हमने तो अभी भी पिछले बार भी लगभग 7-8 लाख तो एनुअल चार्ज ही माफ़ किया था। जो गरीब लोग थे उनकी फ़ीस माफ़ कर रखी है। जिनका जो वीडो हैं उनके बच्चे फ्री पढ़ा रहे हैं हम। ऐसे भी हैं रिक्शे वाले थे, उनके बच्चे थे, वो ख़त्म हो गए, कैसे था वो सब डिटेल तो मैडम बता देंगी। अभी लड़का 12वीं पास आउट कर गया, मेरा मन खुश हुआ जब मेरे से फ़ोटो खिंचवा गया कि सर मैं एक फ़ोटो अपनी फेसबुक पर डालूंगा। तो कम से कम ये तो हमने कोई वो थोड़ी है, ये तो हमने समाज के लिए किया है। और ये स्कूल की धारणा ही ये रही है कि ग्राम पंचायत गढ़ी चौखंडी के जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत या आसपास शहरी क्षेत्र के अंतर्गत वो लोग पढ़ के जाएंगे जो लोग CBSE पढ़ने के लिए जिनके संसाधन नहीं होंगे, हम उन्हें CBSE पढ़ाएंगे। और अगर मेरी शुल्क देखें, शिक्षण शुल्क आप आसपास मालूम कर लो। बिल्कुल आपने सही कहा है। इन्होंने नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ने इस जिले में, नोएडा शहर में, ये एक सबसे पहला स्कूल है CBSE बोर्ड का
जिन्होंने बच्चों की 2 माह का शुल्क माफ किया है। एक बात और यहाँ आती है, कोविड के दौरान इस स्कूल के माध्यम से एक इतनी बड़ी भोजन रसोई चलाई गई थी नोएडा में, जहां तरह तरह के व्यंजन, प्रतिदिन नित नए व्यंजन हजारों की तादाद में भूखों को और आश्रित निराश्रित परिवारों को, सभी को, कोई भी आ जाए, कहीं का भी आ जाए, चाहे वो किसी संस्थान से आए या वो सड़क से चलता हुआ है, सभी को भोजन उपलब्ध कराया था। ये भी इनसे जानना चाहेंगे। देखिए, जिस समय कोरोना काल में जो यहाँ फैक्ट्री बंद हो गई, नौकरी छूट गई, लोग आसपास जो रोजगार से वंचित थे, भूखे मर रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें, मैं क्या और लोग भी हमारे गांव से पूरा सब लोगों ने, हमारा श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है पुराना गांव का, उसमें गांव के लोगों ने मिलकर के हमने भी सहयोग किया और सहयोग लिया, और सहयोग कर करके हमने इतना बड़ा काम किया कि वहाँ हमने परमानेंट लॉकडाउन 3 चलाया। उसमें सबको पूड़ी सब्जी जो भी चीज़ें थी बदल के सब खिलाई, और उनको घर तक पहुँचवाने का भी जो RM साहब हैं, रीजनल मैनेजर जो इसके रोडवेज वाले हैं, अपने यूपी रोडवेज वाले, वो शाहबाद से बस भेजी, बस में भर के गए लोग बाग, अपने घर तक पहुँच के, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सब खा करके अच्छा मस्त होकर अपने घर गए। अंत में मैं स्कूल संस्थापकों से एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या इस महामारी का अभी जो आने वाले समय में और अभी नियम कानून जो सख्ती से लागू रहेंगे, उसमें किसी परिजन को यदि कोई फीस शुल्क को लेकर दोबारा कोई उसकी दिक्कत आती है, तो आप इसमें उन परिजनों को शिक्षा के प्रति कितना सहयोग करेंगे? देखिए, मैंने अपने जो ऑफिस स्टाफ है, जो विशेषकर इनको देखता है, उनको मैंने निर्देश कर रखा है, किसी व्यक्ति को अगर कुछ पैसे किस्तों में देने, किस्त में दो महीना छोड़ करके, जो हमने माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया, उसके बाद किस्तों में दो, आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है, दबाव नहीं बनाओ। और जो नियम सरकार ने भी दिए थे, दबाव नहीं बना, दबाव बिल्कुल नहीं किसी पे भी, किसी से मांगा भी, किसी से मैसेज जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमको भी सैलरी देनी पड़ रही है, तो इस समय तो हम लोग भी बहुत दिक्कत में हैं, लेकिन फिर भी किसी पेरेंट्स को कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि लाओ जी पूरा पैसा जमा करो, जिस तरह चलता है। यहाँ एक बात और आती है, जैसे आपने 2 महीने का शुल्क इस शहर में जो माफ़ किया है, रियायत दी है राज्य सरकार, और जो भी जितने भी नियम कानून के अधीन आपने उनका पालन करते हुए, क्या दूसरे स्कूलों ने माफ़ किया है या उनको आपके माफ़ करने के बाद कोई और चुलबुलाहट पैदा हुई है? देखिए, अगर मान लो अनुसरण करना तो हमारा करना चाहिए उन्हें। बड़े बड़े स्कूल है, हमारा तो बहुत छोटा स्कूल है, उसी हिसाब से हमने तो, हमारी फीस भी बहुत कम है, आप मालूम कर लो, हमारे सबसे कम फीस है CBSE। जो CBSE हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हमारा, वो बहुत कम फीस है, और उसमें भी हमने माफ़ कर दिया, बड़ा दिल दिखाया। अब बड़े स्कूल बड़ा दिल दिखाएं तो समझेंगे, अगर वो बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। तो हम तो कहते हैं उनको भी सद्बुद्धि आए, हमसे अनुसरण करें, और सबकी फीस माफ 2 महीने करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो कढ़ाई पीतल की हो या लोहे की, घी उसमें उसी गति से गर्म होगा जिस गति से नीचे से अग्नि जल रही होगी। क्षमता कितनी भी हो, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सेक्टर 21 के संस्थापक भरत यादव जी का ये था बयान, जिससे हमने आपको रूबरू कराया। मुकेश गुप्ता, समाचार 24 नोएडा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। आगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के